स्वीडन में जो वालिदैन वर्क परमिट पर आते हैं, उनके बालग बच्चों के लिए स्वीडन से मुल्क बदली का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात आज के इस व्लॉग में शामिल हैं। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ खजाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आप लोगों के लिए एक मरतबा फिर याद दहानी कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करवाया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। इसका ये फ़ायदा होगा कि अपडेट्स से आप आगाह रहेंगे। और व्लॉग को पसंद आने की सूरत में से लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। स्वीडन में जो लोग वर्क परमिट पर आते हैं और ऐसे लोगों के 18 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए तब तक तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब वो लोग यहाँ स्वीडन में एक मखसूस मुद्दत गुजारने के बाद यहाँ के मुस्तकिल वीज़े के लिए, परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर उस सूरत में उनके जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनको तो वीज़ा मिल जाता है। लेकिन जो 18 साल से बड़ी उम्र के बच्चे हैं, उनको बालग बच्चे तसव्वुर करते हुए उनको मुल्क बदली का कहा जाता है। उनको कहा जाता है कि वो स्वीडन छोड़ दें। और इस सूरत हाल से बहुत से जो वालिदैन हैं वो परेशान हैं। और इस हवाले से आपको याद होगा कि मैंने पहले भी व्लॉग्स किए हैं और अभी स्वीडन के रेडियो ने एक तफसीली इस हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो नशर की है। और उसमें उन ख़ानदानों से भी उन्होंने बात की है कि जिनके बच्चे जो हैं वो 18 साल से ज़्यादा हुए हैं और वो किस किस्म की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। उनमें एक खातून जिनके 2 बच्चे थे, एक बच्चा 18 साल से छोटा था, उसको तो उन्होंने जो है वो वीज़ा दे दिया। लेकिन जो बच्चा 18 साल से ज़्यादा उम्र का था, उसको कहा गया कि आप स्वीडन छोड़ दें, चूंकि आप बालग हो चुके हैं और अब आप इस खानदान का हिस्सा नहीं हैं। वो बच्चा यहाँ पे 14 साल की उम्र में आया था और उसको यहाँ पे 4 साल हो गए रहते हुए, पढ़ते हुए। वो स्वीडिश भी बोल लेता है, यहाँ स्कूल और कॉलेज में भी जो है वो उसने तालीम हासिल की है। और उस बच्चे के लिए अब ये समझना मुश्किल है कि क्या 18 साल के बाद मैं इस खानदान का हिस्सा नहीं हूँ। और उस बच्चे की वालिदा ने भी कहा है कि ये हमारे लिए बहुत ही एक तकलीफ दह सूरत हाल है। इस सूरत हाल से हमारा खानदान टूट रहा है और ये कैसे मैं तसव्वुर करूं कि अभी मेरा बच्चा जो अभी पढ़ रहा है, अभी उसके पास जॉब नहीं है, महज 18 साल होने की वजह से वो मेरे खानदान का हिस्सा नहीं रहा। इससे तो हमारा खानदान जो है वो मुनकसम हो जाएगा और वो 18 साल का बच्चा अपने मुल्क में जाके कैसे रहेगा जबकि मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने कहा जी कि अगर मुझे इस सूरत हाल का पता होता तो मैं शायद स्वीडन ना आती। और ये अकेली माँ नहीं है, और भी बहुत से वालिदैन हैं, माएँ हैं जिनके बच्चे 18 साल से ज़्यादा उम्र के हो रहे हैं, जिसके हवाले से स्वीडिश रेडियो ने जो है तफसीलात दी। और इसके बाद स्वीडिश रेडियो के नामानिगार ने यहाँ पे जो असाइलम राइट्स सेंटर है स्वीडन में, उनके एक वकील हैं लोइस डैन, उनसे जो बात की और उन्होंने कहा कि इस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास आ रहे हैं। खुसूसन 6 माह में आने वाले केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। और ये वो लोग हैं जो यहाँ पे यूरोप के बाहर से आए थे, उनके पास वर्क परमिट था और अपना जो एक मखसूस जो वेटिंग टाइम है वो पूरा करने के बाद जब उन्होंने परमानेंट वीज़े के लिए दरखास्त दी तो उनके 18 साल से बड़े बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर वही लोग अपने वीज़े की एक्सटेंशन के लिए, तोसी के लिए दरखास्त दे दें, यानी PR के लिए ना दें बल्कि जो उनके पास रेजिडेंस परमिट है उसकी तोसी के लिए दें, तो फिर 21 साल तक के बच्चों को वो कंसिडर करते हैं और उनको वीज़ा उनका एक्सटेंड कर देते हैं। और ये बड़ी जो है वो अजीब सूरत हाल है, क्योंकि 21 साल तक के बच्चों के लिए यूरोपीय कानून, EU कानून नाफिज होता है, जबकि 18 साल जो बच्चे होते हैं उनके PR के लिए स्वीडिश कानून नाफिज होता है। तो उन्होंने कहा जी कि ये एक बहुत ही पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल है उन फैमिलीज़ के लिए। और इस हवाले से जो माइग्रेशन बोर्ड में जो वहाँ की तर्जमान है अनालिन बलाद, उनने कहा जी कि ये सूरत हाल माइग्रेशन बोर्ड का भी इसमें जो है वो फ़र्ज़ है कि इस सूरत हाल को वो वाज़े तौर पे जो है वो लोगों को बता देता। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सूरत हाल का जायज़ा लें और किस तरह से ये मालूमात जो हैं वो अच्छी तरह से वाज़े करके लोगों को बता दी जाए, ताकि जब वो यहाँ पे आएँ या जब वो वीज़े के लिए एक्सटेंशन की या PR की एप्लीकेशन दें तो उनके सामने ये सारी सूरत हाल हो। बहरहाल जो भी हो, मैं ये समझता हूँ कि स्वीडिश हुकूमत को
اس معاملے کو لینا چاہیے اور اس کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی فیملی یہاں پہ آتی ہے، یہاں پہ اگر ورک پرمٹ پہ لوگ آتے ہیں، سویڈن میں وہ کام کرتے ہیں، اس ملک کی خدمت کرتے ہیں، اس ملک میں ٹیکس پے کرتے ہیں، اور ان کے بچے اگر یہاں پہ اسکولوں کالجوں میں جا رہے ہیں، انہوں نے سویڈش لینگویج سیکھ لی ہے، وہ مستقبل میں اس ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہوں گے۔ ان بچوں پہ سویڈش حکومت کا تو اتنا زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوا، لیکن وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے۔ تو ایسے کیسز میں ان بچوں کو بھی جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنس دینی چاہیے اور خاندانوں کو تقسیم ہونے سے بچانا چاہیے۔ اس حوالے سے میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے۔